और पदाधिकारी जनों और मंच में उपस्थित और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व लोग, महाधिवेशन प्रतिनिधि लोग, जिला कार्य समिति के सदस्य लोग और ये गांव के भी उपस्थित संपूर्ण साथी लोग, सबसे पहले आदरणीय प्रातः स्मरणीय गिरिजा प्रसाद कोइराला जो नेपाल के राजनीति में एगो शिखर पुरुष बनी और नेपाल में मात्र ना अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी एगो ख्याति प्राप्त राजनेता के रूप में परिचित रही। वैसा बहुआयामिक व्यक्तित्व के आज 12 स्मृति सभा और ये अवसर पर नेपाली कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम आदरणीय प्रातः स्मरणीय गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रति श्रद्धा सुमन अर्पण करते हैं। नेपाली कांग्रेस के नेता और मार्गदर्शक आदरणीय गिरिजा प्रसाद कोइराला सहमति, सहकार्य और एकता जब भी उमा के बोलते हैं, सहमति, सहकार्य और एकता। पार्टी के आंतरिक जीवन में भी सहमति होगी चाहिए, सहकार्य होगी चाहिए, एकता होगी चाहिए। जब तक पार्टी के आंतरिक जीवन में सहमति और सहकार्य और पार्टी के लोग के बीच में एकजुट ना हुई, एकरूपता ना हुई, एक बोली ना हुई, तब तक आगामी दिन में पार्टी सफलता के शिखर पर लेके पहुंच गई। वही तो राष्ट्रीय राजनीति में भी नेपाल के विकास करे करी, नेपाल के उत्थान करे खातिर और समृद्ध और सुसंस्कृत और संपन्न नेपाल बनाओ खातिर भी राष्ट्रीय सहमति की आवश्यकता बा, जौना के प्रतिपादन आदरणीय स्वर्गीय गिरिजा प्रसाद कोइराला कहले। ऐसे आज के दिन में नेपाली कांग्रेस के जीवन में बहुत बड़का महत्व कि नेपाली कांग्रेस के हरेक कार्यकर्ता गिरिजा प्रसाद के जो वचन बा ओकरा के अनुसरण करे, तब जाके नेपाली कांग्रेस जन पूर्ववत अवस्था में रह जाके पहुंची। अभी के परिस्थिति में बहुत अभी स्थानीय निर्वाचन होके जा रहा बा और नेपाली कांग्रेस के आगामी दिन में पर्सा जिला जो नेपाली कांग्रेस के वो किला के रूप में रहे, गढ़ के रूप में भइल, हमनी के आपन आंतरिक व्यवस्थापन कमजोरी के चलते, आंतरिक कारण के चलते जो हमनी के लूज के निशान आवे वाला दिन में हमनी के साबित करे के बाद कि वास्तव में नेपाली कांग्रेस के पर्सा जिला गढ़ वो बैसाख 30 के हमनी के देखाव के बाद ओकरा खाली सारा लोग के तैयार है, सारा कार्यकर्ता लोग के तैयार है। वह कार्यक्रम के तहत पे नेपाली कांग्रेस केंद्रीय कार्यालय घर घर जाऊं कांग्रेस जिताऊं अभियान के साथ में गांव गांव में कांग्रेस जा रहा है। हर एक गांव में अभियान जारी हो गई बा, उम्मीदवारी अभी डिक्लेयर नहीं के भाई, ओकरा बावजूद पे हमनी के निर्देशन जारी करे बन कि जौना गांव पालिका में अथवा कोनो वार्ड में जितना उम्मीदवार बा सब साथे साथे घूमो, घर दे लगाओ, जनता के बीच में जाओ, व्यक्ति के वोट ना कांग्रेस खातिर वोट मांगी तब कांग्रेस बरियार हुई, व्यक्ति खातिर ना। अभी जारी बा, जिला में बहुत जगह बहुत वार्ड में जारी हो बा। ऐसे ओलाओं के भी साथी लोग के भी हमारा आग्रह बा, पार्टी सभापति के नाता से भी रोल कहते हैं कि लोग ये अभियान के जारी रहे। दुर्भाग्य बा कि आज के कार्यक्रम में सब लोग उपस्थित नहीं थे, बहुत दुख लगल बा, बहुत तकलीफ के बात बाटे। जीपी फाउंडेशन कोनो व्यक्तिगत कार्यक्रम ना लगे, हमनी के आपस के जिला शिकवा होत रही जात रही, लेकिन आपस के जिला शिकवा के लेके हमनी के पार्टी के कार्यक्रम में ना आए सन, ये बुद्धिमत्तापूर्ण काम ना लगे, ये शोभनीय काम ना लगे, कोई व्यक्तित्व हो। ऐसे कहा कि अभी आगामी दिन में भी कोनो भी पार्टी के भातृ संस्थाओं को व पार्टी के शुभचिंतक संस्था बा यदि कार्यक्रम आयोजन करता तो हमनी के जाए के चाहिए। पार्टी के भीतर में हमनी के वैचारिक मनभिन्नता हो सकता, वैचारिक असहमति हो सकता, ओकरा के साइड में रखे के चाहिए, लेकिन पार्टी के बेहतर हित खातिर, पार्टी के विकास खातिर, पार्टी के मजबूत बनाव खातिर आप स्वार्थ छोड़ के एक छाव में आओगे पड़ी, तब जाके कांग्रेस बनेगा। उस सब के सोचे वाला आज अलग के भी यहाँ के लोग के भी सोचे के जरूरी बा। तो ये अवस्था बाटे और आगामी हमनी के नेपाली कांग्रेस के सरकार भी बहुत दिन तक ले बहुत देर भी चल रहा, हमनी के देख ली लोग कहला कि कांग्रेस के सरकार बोले का कोई अलग में हमनी से बुजुर्ग लोग बा, हमनी के उम्र के लोग बा,
परसा जिला में कहा रहे देख ले भाई 46 साल के आंदोलन के बाद में बहुदल में के पहले एगो तिलावे पुल पर 30 वर्ष पंचायत के लोग राजनीति कैले बाकी नहीं कैले। हर एक राष्ट्रीय पंचायत के चुनाव में लोग भाषण करे कि हम जीतम राष्ट्रीय पंचायत में तो तिलावे के पुल बनाए, लेकिन 30 वर्ष तिलावे के पुल ना बनल। कब बनल? बहुदल आयल, नेपाली कांग्रेस के सरकार बनल, गिरजा प्रसाद कोइराला प्रधानमंत्री बनले, तब जाके तिलावे के पुल बन, गिरजा प्रसाद कोइराला तिलावे के पुल के उद्घाटन कर यस बनल होके के चाहिए। और तिलावे के पुल जब बनल तब परसा जिला के विकास के रास्ता खुलल। तब वो अनगिनती सैकड़ों ऐसा तिलावे ऐसा पुल परसा जिला में बनल। केकरा कार्यक्रम में कांग्रेस के सरकार के बारे में कांग्रेस का रोड जौन बा अलौ के रोड हमने के खुद सब लोग देखले भाई सब रात भर गढ़वान लोग हेको होके करे रोडवा में करे कि ना करे डांड भर पाकी रहे। आज देखिए इतना सुगमता हो गई बा। वीरगंज में लोग थोड़ी से आवता काम करके 1 घंटे में चटपट अपने घर चलता और जमनापुर विश्वा से आवता आधा घंटा में वीरगंज आवता काम करके घर जाता। पहले की अवस्था आज से 20 वर्ष के पहले की अवस्था की तुलना करें तो कि गांव से लोग चाहता गाड़ी में चिवड़ा मीठा बांध के लोग चले और संजिया चले तो बिनैया आके वीरगंज पहुंचे। रास्ता में तिलावे में पानी में चिवड़ा भिजा के मीठा चिवड़ा लोग खाए। कितना तकलीफ वाला बात है। लेकिन कांग्रेस के दिन कि आज हुलाकी सड़क बन गई बा, आज लोग आधा घंटा में 4 लोग अस्पताल हर कोनो गांव में अस्पताल ना रहे, 2-4 गो अस्पताल रहे, पोखरिया लमड़ी बगई मेन जगह पर वीरगंज हेल्थ पोस्ट रहे। लेकिन कांग्रेस के सरकार के पाला में हर एक गांव पालिका में स्वास्थ्य उप चौकी बनल कि ना बनल? सब बनल। हेल्थ पोस्ट बनल कि ना बनल? स्कूल सब रहे, कच्ची स्कूल बहुत कम ऐसा स्कूल रहे, पक्की रहे। सब लोग देखे हम स्कूल में गाँव के स्कूल में पढ़ले बनी। फूस के स्कूल रहे, हेने टाटी ना रहे, होने टाटी ना रहे। आनी आवे 3 कोस पहले बतौले हेडमास्टर लोग विदा के छुट्टी करे भाग लड़का के छुट्टी हो जाए। लेकिन सब स्कूल पक्की स्कूल बन केकरा कौन सरकार के पाला में? कांग्रेस के सरकार के पाला में। हर एक गांव में टेलीफोन के बूथ भइल, हर केकरा पाला में? कांग्रेस के पाला में। इतना उदारीकरण भइल, उद्योग धंधा खुलल, इतना मेडिकल कॉलेज खुलल, इंजीनियरिंग कॉलेज खुलल, यूनिवर्सिटी बनल। कांग्रेस के सरकार भइल, उदारीकरण भइल तो सारा लगानी भइल। तो ऐसे कहा कि काम तो बहुत भइल बटे कांग्रेस के सरकार के ही पाले में बा। तो लोग कहला कि कांग्रेस का कहलो, कांग्रेस का बोलो, कांग्रेस इतना से सरकार भइल। ये बात इतना सारा देश के कया क्लब विकास के मामला में आज परसा जिला के गांव में जाए तो हम सभापति में ग्रेवल कौन ऐसे इलाका में जहाँ ग्रेवल नहीं खेल कोई के माई के लाला गाड़ी आके बोल दो कि जितना रोड बनल केकरा पाला में बनल बा। तो कांग्रेस के जिला विकास रहे, कांग्रेस के मंत्री हो जाए चौरसिया रहे, कितना जिला विकास मंत्री जी मिलकर काम भइल बा। उतना काम जितना हम कर नहीं ओकर मरम्मत अभी तक लगे अभी के लोग मुखिया लोग से मेयर लोग से जिला विकास ना होता सर मरम्मत तक नहीं होता। आई लोग विकास के बात करते ओली सरकार रहे 2/3 के बहुमत के सरकार चल गई, अपने बिलावत चल गई। अंश मंडा ना मिलो, कोनो झगड़ा ना, खाए के झगड़ा कमीशन के झगड़ा प्रचंड माधव ने क्या कि खाली वो लिए चाव होता हमने के चावे के लिखे अमुआ सब खा लेता अठिया खाली बिगड़ता तो भई लड़ाई आम के चावे खातिर चावते 2/3 के सरकार चल गई। 2/3 के सरकार के पाला में कौन जनता के ठोस काम भइल बा कि कृषक के सुविधा भइल बा, मौलिक में सुविधा भइल बा, बीज बीजन में सुविधा भइल बा कि कौन सामाजिक काम में भइल बा, कौन पब्लिक के काम से देखल कर काम सरकार कर सकल। एक काम बोल भ्रष्टाचार के चरम चिल्ला पर गई। भ्रष्टाचार इतना बोली कि सरकार में तत्कालीन सरकार में भइल ओमनी कांड से लेके रोवा विमान खरीद में भ्रष्टाचार, रोवा बालुआ टार के जमीन में भ्रष्टाचार, रोवा सुनले हुए बालुआ टार के जमीन में विष्णु पौड़े जौन अर्थ मंत्री एमा लेके सुकुम्बासी बन के तो पहले अपना जिला में बुटवल में अपना जमीन ले पड़ा विष्णु पौड़े सुकुम्बासी हो के पीओली के कैबिनेट के मंत्री। वो आदमी बालुआ टार में जमीन जब अख्तियार कार्रवाई करो तो जमीन बगा फिरता कर अरे घूस के कर्मचारी ले ले या पकड़ा गई आ घूस फिरता हो तो कार्रवाई फिरता हो जाए। लेकिन ओली के सरकार में विमान रोबा खरीद भ्रष्टाचार बोल। कोरोना के बेला में रोबा
कोरोना के दवाई आवत रहे, वो दवाई में कमीशन, लेकिन मरहू के जनता मरता, लेकिन उस समय में भी कमीशन के खेल बनी ओली सरकार में। इतना बड़का बड़का कमीशन के बाद सरकार चलावा ना सकल। हमने के प्रेस पर प्रतिबंध, एगो गीत लिख दे रहे पशुपति चौला गाएंगे, कथी लिखे ना हो, पशुपति शर्मा लूट न सके लूट कांचा नेपाल में छोड़, वो पशुपति शर्मा एगो गीत एगो गायक लिखल ओकरा पर लगल कार्रवाई होके, पत्रकार लोग लिख दे ओकरा पर कार्रवाई, फेसबुक में लिख दे ओकरा पर कार्रवाई। इतना तानाशाही के दोस्त ओली के सरकार चल। और जब संसद विघटन भी करो अवैधानिक तरीके से, ओकरा के लड़के फिर संसद बाहरी हुई। तो ये सब दिन हमने के वोट पर देने से कि क्या करम है, जौन पार्टी 2/3 के बहुमत के सरकार न चला सको, और फिर ओली फलाकता कि जनता हमारे के मगर बहुमत दी, जनता से वोट मांगे के नैतिक अधिकार गुमा चुकल बड़े के पीएम ये माले के कोनो अधिकार नहीं जनता से वोट मांगे के। एक बार जनता 2/3 दिलक तरह के सरकार चलाओ के, देश बनाओ के, लेकिन लूट तंत्र के चलते उस सरकार न चल सकल, और 2/3 के सरकार गिर गई। ये साबित बा। और गिर गए बाद में सारा लोग मिलकर शेर बहादुर के प्रधानमंत्री बनो, शेर बहादुर बने के तैयार नहीं। तो इसे साबित बाटे कि जब जब भी देश में संकट आवेला, राष्ट्रीय संकट होके तो अथवा संवैधानिक संकट होके, कांग्रेस अगर बेड़ा पार लगेगा, चाहे 7 साल के क्रांति राणा जैसे तानाशाही के हटाव होके, 42 साल के सत्याग्रह होकर, 37 साल के जनमत संग्रह होकर, 62-63 के आंदोलन के, सबके पार कांग्रेस लोगों ने बा। बिना कांग्रेस के कोनो परिवर्तन संभव नहीं थे। बोल ये लोग कुछ हालत ना हो। तो ऐसे कांग्रेस ऐसे पार्टी बा कि जो धनी गरीब हिंदू मुसलमान हरेक मजहब के हरेक तबका के लेके चल बा। अति बात कोनो ना चलेला। देखिए हम बहुत पहले भी कहते रही कि एगो ओली के राष्ट्रवाद चल, पहाड़े राष्ट्रवाद चल ओली के, कि मधेश के लोग के धोती प्रदेश, मधेश आंदोलन के बारे में 2-4 को 10 को आदमी मरल तो 10 को आम गिर जाए क्या हो जाए। इतना मधेश के होते वाला एगो अंध राष्ट्रवाद जौन ओली के प्रतिपादन भइल, पहाड़ के लोग में कारोबार हो, मधेश में राजेंद्र महतो उपेंद्र यादव के उग्र मधेशवाद, ये दोनों अतिवाद, कोनो भी अतिवाद देश के लिए हित न कर रहा। आज देखिए उग्र मधेशवाद कहे वाला लोग और उग्र राष्ट्रवाद कहे वाला लोग दोनों के पतन हो गए बा। आज जसबा लोसबा देखिए लालटेन पार के खोलेगा उसका पता कि के बाकी बैठे जहाज डूबता। अब ऐसा पार्टी के नेता बा कि जहाज लड़े डूबता, कमांडरे छोड़ के दूसर पार्टी में चल देता रहा। बताइए ऐसे पार्टी से ऐसा नेता से पार्टी चली। बीरगंज नगर पालिका में बड़ा होता लोग मेयर के उम्मीदवार भइल बा, था नहीं कहीं कौन पार्टी होने गई लोग, ना कोनो विचारधारा बा, ना कोनो पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता बा, ना जनता के ऊपर प्रतिबद्धता बा। रे भाई संझिया रहता सन एगो पार्टी में, सवेरे होता सन दूसर पार्टी होता सन, कोनो ठेकाने के कब चले भल ये माले भल धसपा आ फल हो लोजपा, भल हाथी छा, भल चप्पल छा, भल हो छाता छा। ये कौन छा ऐसा आदमी से कहीं नगर पालिका चली, प्रदेश चली, देश चली, बताई वाला चले वाला बा। दल बदलू बड़ा था, पलटू राम दल बदलू से देश ना चली। ये सब दल बदलू आयल बड़ा था काले भल के एमाले में प्रवेश, तो भल बोला फोरम में प्रवेश, तो फिर अपने दूसर पार्टी में प्रवेश। ये मैंने पार्टी फेरते फेरते हरान भालो भाई लोग देश के चले लोग नगर पालिका के चले। एगो मेयर के उम्मीदवार हमरो के भेंट कर कहते वो पार्टी में आओ के बाबू हम स्वागत बा आई पार्टी में। तब अगर टिकट बका बात करेगा, टिकट हमारे बका मेयर के हो जाए तो हम भाई प्लेन के टिकट को हम कटवाता नहीं, लेकिन कांग्रेस के टिकट मिलल बड़ा मुश्किल बा। में गुजारा नहीं थे कांग्रेस को। यहाँ तो अपने इतना धाखा बा कि मिलावट पसीना काटे के पड़ता हम, तोरा कहाँ से टिकट लिया के हम दे दे। तो ऐसा तो कांग्रेस पार्टी बा, यहाँ तो अपने एक से एक बालो ऐसा न काम कैले बा लोग, ऐसा न इन लोग के आदर्श बा, ऐसा न लाठी कैले बा लोग, जेल नहीं कैले बा कि जनता का काम कैले बा लिया के लोग तो धड़ाक से टिकट दे बा। इनका नाच के जोकर रहा खाली हंसावा के बा केपीओ भी रखा। तो ऐसा पार्टी बा। तो ये लोग से देश चले बा। नगर पालिका चली पैसा खाली कहता से किन ले। अरे सारा जनता बिकाऊ नहीं है। अब किस चुनाव में जनता चिल न लबा तो नोटो खाली तारा के चोटो मारी अभी जनता छोड़े वाला नहीं है। नोटो खाई तारा के सबको सिखाई वो गई भैया स्कॉर्पियो देके टिकट लगे। पहले सुन रहे कि 5 गो स्कॉर्पियो देके उपेंद्र भैया का ले 4-5 गो स्कॉर्पियो। अभी देखिए साफ सुजुंदर के हाल हो गए उपेंद्र यादव के।
धड़ाधड़ उनकर पार्टी छोड़ के लोग भागता, कौन है ना भागता, कौन होने भागता, कौन होने भागता। मधेश के नाम पर लूट के खा गए तनी। शहीद के अपमान मिल बा, मधेसी शहीद के अपमान मिल बा। का भल मधेश के मुद्दा? आज मधेश के शहीद लोग जो भलो घंटा घर में के भाषण कर रहा है? उपेंद्र यादव, राजेंद्र यादव, मोहतो सरोवर में प्रश्न करी लोग 50 लाख शहीद के देवे के कह रहा है? उपेंद्र और राजेंद्र कह रहे 50 लाख मिलल। पूछी सवाल, 50 लाख मिलल शहीद के? 5 गो रुपया नहीं के मिलल। लगातार सरकार भैंसी बांटो, रे बैल बांटो, मरद मर गई मौगी का भैंसी चराई या बेटवा का भैंसी चराई, जिंदगी भर भैंसिए दुई की पढ़ी लिखी, वो 40,000 के भैंसी के 1 लाख के बिल बनता। साइकिल बटाइल बा प्रदेश सरकार से, बुझाता कि नया फैक्ट्री बनल बा। ऐसा कोनो कंपनी के साइकिल नहीं के भाई, तो साइकिल चढ़ले बहुत लोग एवन कंपनी देखी, रेलवे कंपनी देखी, एटलस कंपनी, कोनो कंपनी में आज तक ऐसा साइकिल नमूना ना मिलल। वो लाल बाबू के नमूना बन गए साइकिल देखी। 1 लाख कोनो लड़की मरी से 3 गो का टेढ़ हो जाता साइकिल। वो साइकिल में भ्रष्टाचार। 10,000 के भी साइकिल नहीं के, 30,000 35,000 के सुनते का बिल बनता है। कृषि के बोरिंग जहल बा प्रदेश सरकार, इस सब के प्रश्न करी लो। जसवा है बड़का मधेशवादी अपने कहते लगी का भाई 200,000 के बोरिंग नहीं कर 50,000 के बिल बनल बा। अख्तियार समाइल बा, लाल बाबू के गुजारा नहीं कर मुख्यमंत्री से हटिए लागी। अख्तियार मानी ना चढ़ गए, खाली पदवा पर छकाई। इतना भ्रष्टाचार में चलत तो ये मधेश के नाम पर लूट के खा रहे मधेश के। लेकिन मधेश के जनता गल चबंता में और राजेंद्र के खानता में, जनता गल खानता में और राजेंद्र उपेंद्र बड़े चबंता में। घर बन गए, अस्पताल बन गए, ये काम गई बाटे। तो अब देखिए काल तक अब ज्यादा नहीं बोले हमारा दोसर जगह जाएगा, ये गलत बात है। जातीय बात करी, धर्म के बात करी, हिंदू मुसलमान के बात करी, मधेसी पार्टी चली ना चली। अब साबित हो गई नेपाल में नहीं चलेगा, जातीय राजनीति नहीं चले वाला। मधेश में आई, मधेश जिंदाबाद, पहाड़ में जाए पहाड़ जिंदाबाद। अब पोखरिया में कार्यक्रम होगा, पैनरवा तन देख लेना नीचे नीमन से। पैनरवा में दूगो पढ़िया वाले दोनों, एगो बड़े बाबूराम भट्टाई, एगो बड़े अशोक राय, आ बीच में बड़े उपेंद्र भाई। दोनों और दूगो पढ़िया वाला वो कहता है मधेश में हम मधेसिया के पार्टी है, कांग्रेस पढ़िया के बारे में कहा था लोग गरिया मधेसिया पहाड़िया के बेटा हो, पहाड़िया के गाँव गाँव में गरिया हो। तो भाई कांग्रेस के लोग के चले के मुश्किल करे। अब बताओ दूगो पहाड़िया, दूगो और उपेंद्र भाई बीच में तू केकर बेटा हो? अब ना बताओ, अब बताओ काल तक कांग्रेस के लोग के गरिया होता, अब बताओ ना। तो ये गलत सोच, जैसन गलत जैसन बोए वैसन काटे, जैसन बोले काटे के पड़े। तो गलत विचार, राष्ट्रीय राजनीति के बात ना करी, देश विकास के बात करी, सिद्धांत के बात ना करी, खाली जातीय मजहब के नाम पर राजनीति चले वाला नहीं के। कोई बाबू के संसार में राजनीति नहीं के चलो जातीय आधार पर। तो ऐसे का कहम कि हमनी के कांग्रेस से वो यथार्थवादी पार्टी है, एगो चिंत लोकतांत्रिक पद्धति पर विश्वास करे वाला पार्टी है। नेपाली कांग्रेस प्रजातंत्र से, लोकतंत्र से कोनो कीमत पर केहू से समझौता नहीं कर सकता। और कांग्रेस के पार्टी के नेता लोग एगो टेस्टेड नेता बा, दल बदलू नेता नहीं खेलो, ये रातों रात मोबाइल नेता नहीं खेलो कि रातों रात परिवर्तन हो जाए। एगो सिद्धांत बा, एगो आदर्श बा और विकास करे वाला पार्टी हो और नेपाल के चलावे वाला पार्टी हो। ये पार्टी साबित कर दिला। जे लोग काल तक रखा, चाहे माधव जी, चाहे ओली जी, चाहे प्रचंड जी, जब ये लोग मिले रहे लोग अब आ गए तो का कहो कि रुख बूढ़ो भई सको। अब कांग्रेस ने तो 50 वर्ष सम्म सत्ता के बारे में सोचने हुए ना, ये कहे वाला हर हकीना लोग मीडिया में सुने वाले लोग 50 वर्ष तो भाई के 3 वर्ष ना पहुंचल, किश्ती में लेके शेरबाजी पे लागल सवेरे सवेरे चाकरी करे। ए भाई प्रधानमंत्री बन जो, प्रधानमंत्री बन जो भल की ना भाई। तो ये सब कहा कि देश चलावे के पार्टी है कांग्रेस है। ढेड़ुआ टेसुआ पार्टी ना लगे, सवेरे 4 रंग के कपड़ा किन के झंडा तिरंगा सवार सिया के रातों रात बनल कांग्रेस पार्टी ना लगे। शहीद के बलिदान से बनल बा। कांग्रेस के उसे डराए वाला पार्टी ना हो, परिवर्तन के बाहर पार्टी है। राणा से ना डराई या पंचायत से ना डराई तो हई भाई का ढेड़ुआ टेसुआ से डराई महाराज कांग्रेस। हाँ रह गल कांग्रेस के परसा जिला में कोई हरा वाला शक्ति नहीं के, कांग्रेस के लोग ठीक हो जाते।
कोई माई के लाल के चारों क्षेत्र में कांग्रेस के अलावा अगला दिन में कांग्रेस के दिन बा और कांग्रेस के सरकार भी बनी, प्रदेश में भी बनी, केंद्र में भी बनी और स्थानीय निकाय में भी कांग्रेस की सरकार बनी। ये लोग ढुक रही, ये लोग एकजुट होकर चली लगन। जिला कांग्रेस समिति से जौन सहयोग हमने के पार्टी के तरफ से सहयोग करे के तैयार बनी सर। ये कहते हुए भी पुनः और लोगों के साथी लोग के बहुत बहुत धन्यवाद। जीपी फाउंडेशन के आयोजक लोग बहुत बहुत धन्यवाद। ये अपन दू शब्द रखते हुए अपने मंतव्य रखता हूँ। धन्यवाद। जय नेपाल।